नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर पूनम कृषि विभाग झुंझुनू में कार्यरत हूँ। आज हम खेतीबाड़ी के अंदर कृषि विभाग में कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाले रोग व कीटों के प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, लौकी, परवल, टिंडोरी, तुरई, करेला, ये सब सब्जियां इसके अंदर आती हैं। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इन सब्जियों की हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। एक आदमी को रोजाना 300 ग्राम सब्जियां प्रतिदिन खाना चाहिए, लेकिन हमारे देश में इसकी उपलब्धता इसका 1/9 भाग ही है। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि कद्दू वर्गीय सब्जियों को हम किस किस रूप में उपयोग में लेते हैं। जैसे खीरा, ककड़ी, ये हम सलाद के रूप में उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा हम सब्जी बनाने में इसका उपयोग लेते हैं। खरबूजा, तरबूज, ये सब हम मीठे फल के रूप में उपयोग में लेते हैं। इसका उपयोग हम मिठाई बनाने में भी लेते हैं। जैसे आगरे का पेठा बनाया जाता है पेठे से, और लौकी से भी इसकी मिठाई बनाई जाती है। और इसके अलावा हम अचार बनाने में करेले का उपयोग भी लेते हैं। ये किसान भाइयों, मोटी मोटी अपने बात हो गई कि कद्दू वर्गीय सब्जियां कौन कौन सी होती हैं और उनका उपयोग कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। इसको हम चूर्णित आसिता रोग भी कहते हैं। इस रोग के अंदर पौधे की पत्तियों व तने पर एक सफेद पाउडर जमा हो जाता है। यह पाउडर पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण एवं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जिससे पौधे की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए हम कैराथेन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक मोजेक रोग भी लगता है। यह रोग वायरस जनित रोग है। इस रोग का जो फैलाव होता है वो रस चूसने वाले कीटों के द्वारा होता है। यह जो रोग होता है वो अपने कोरोना वायरस की तरह है। जैसे कोरोना वायरस होता है वो अपने एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, उसी तरीके से यह रोग भी एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है। इसलिए इस रोग से जो ग्रसित पौधे होते हैं उनको हम उखाड़कर एक गड्ढे में दबा देते हैं। इसके अलावा हम वायरस के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा 3 से 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी भी लगती है। इस बीमारी से जो ग्रसित पौधा होता है उस पौधे के अंदर पौधे की पत्तियों पर काले एवं भूरे धब्बे बन जाते हैं, और यह रोग गर्म व आर्द्र जलवायु में अधिक फैलता है। तो इस रोग के बचाव के लिए हम मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका 7 दिन के अंतराल पर हम छिड़काव करते हैं। तो किसान भाइयों, ये बात की हमने कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका बचाव हम कैसे करें। अब हम बात करेंगे कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनका उपचार हम कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाल कद्दू भृंग की। यह जो कीट होता है, इस कीट के शिशु व वयस्क दोनों ही अवस्था में फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए हम इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका शाम के समय छिड़काव करते हैं। इसके अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों में अपने फल मक्खी लगता है। फल मक्खी क्या करता है, अपने जो अंडे होता है वो फल के अंदर देता है। इसके जो शिशु होते हैं वो फल का जो गुदा होता है उसको भीतर ही भीतर खाना स्टार्ट कर देते हैं और फल को खोखला बना देते हैं। जिससे क्या होता है, फल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके अलावा इसके अंदर सफेद मक्खी भी लगता है। सफेद मक्खी एक रस चूसने वाला कीट होता है, और जैसे कि हमने पहले बात की कि इसके अंदर मोजेक लगता है, वो वायरस जनित होता है और रस चूसने वाले कीटों के द्वारा उसका फैलाव होता है। तो ये जो सफेद मक्खी होता है ये भी रस चूसने वाला एक कीट है। तो इसके द्वारा मोजेक रोग का फैलाव होता है और
हम जो सफ़ेद मक्खी और फल मक्खी होती है, इन दोनों कीटों की रोकथाम के लिए थायोडान नामक दवा 2 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करते हैं। तो किसान भाइयों, ये अपनी बात हो गई कि इसके अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं, कीट लगते हैं और उनका उपचार हम कैसे करें। अब हम बात करते हैं कि इन रोग व कीटों के द्वारा कितना प्रतिशत तक हमारी फसल को नुकसान पहुंच सकता है। जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है उसमें कीट रोग, इसके अलावा इसके अंदर सूत्रकृमि लगते हैं और अपने खरपतवार जिनको हम घास कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, इन सबको मिलाकर लगभग इसके अंदर 30% तक नुकसान पहुंचता है। तो आज हमने बात की कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में कौन कौन से रोग लगते हैं, कीट लगते हैं और उनका हम प्रबंधन कैसे करें। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। खम्मा गनी, राम राम।